नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में बातचीत करेंगे आज की सबसे बड़ी न्यूज के बारे में, जो कि है बाइनांस के सीईओ, एक्चुअली एक्स सीईओ ने यहां पर रिजाइन कर दिया है। और साथ ही साथ यहां पर बातचीत करेंगे कि यहां पर क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर इन सब चीजों का कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है, या फिर मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा है उसी तरीके से ऊपर जाता रहेगा, इस चीज का कोई भारी भरकम कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर चलेंगे फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे पूरे इस मुद्दे के बारे में, क्या कुछ हुआ बाइनांस के सीईओ, जो कि अब एक्स सीईओ हो चुके हैं, सीजी, उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है, बेसिकली स्टेप डाउन कर लिया है सीईओ पोजीशन से। और क्या कुछ पूरी न्यूज़ है, वैसे तो आपको पूरी न्यूज़ पहले ही मिल चुकी होगी, लेकिन आपको पूरी डिटेल में बताते हैं सारी कुछ चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूज़ में यहाँ पर क्लियरली लिखा है बाइनांस सीईओ सीजी स्टेप डाउन एज अ पार्ट ऑफ 4 बिलियन सेटलमेंट विद यूएस। राइट, एग्जैक्टली मैटर क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए अगर हम इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो यहां पर क्लियरली कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जिसके अंदर हम यहां पर अगर देखें कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो यहां पर देखिए जो यहां पर गिल्टी प्रूव किया गया है वो किस चीज को लेकर किया गया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सैंक्शन वायलेशन। राइट, ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से यहां पर जो बेसिकली गिल्टी प्रूव किया गया है। अगर आप यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके, तो यहां पर क्लियरली एक चीज लिखी हुई है कि बाइनांस सेड इट वुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी for not having appropriate compliance control. When Binance first launched, it did not have compliance control adequate for the company that it was quickly becoming, and it शुड हैव। राइट, सो बेसिकली ये जो चीज थी जब लॉन्च हुआ था उस समय पर ज्यादा कुछ कंप्लायंस कंट्रोल कर नहीं रहे थे, बाइनांस एक ग्रोइंग एक्सचेंज था, तो उस चीज के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है कि यहाँ पर जो सिचुएशन बनी उस समय पर वो कुछ ऐसी बनी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ यहां पर लॉ निकल कर आया, जिसकी वजह से यहां पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर सैंक्शन वायलेशन भी जो है यहां पर बेसिकली चीजें जो है वो बन गई। ठीक है, क्योंकि अगर आप पैसा एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो उस चीज के लिए प्रॉपर लॉज होते हैं, बिना लॉज के भेज नहीं सकते। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहां पर जो सीजी के ऊपर और जो बाइनांस के ऊपर जो पूरी चीजें निकल कर आई हैं वो ये दो चीजें निकल कर आई हैं कि एक तो सैंक्शन, कुछ कुछ कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाया होता है यूएस ने कि हमारी करेंसी उस कंट्री में नहीं चलेगी। जैसे रशिया के लिए आज की डेट में सैंक्शंस लगे हुए हैं। राइट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी होते हैं बहुत सारी कंट्रीज में। तो उस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर वायलेशंस हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर सीजी को जो है यहाँ पर इतना भारी भरकम जो है वो नुकसान जो है ये बेसिकली हुआ है। टोटल जो सेटलमेंट हुआ है वो $4 बिलियन के ऊपर सेटलमेंट हुआ है। ये पूरा का पूरा एक बारी में नहीं देना है, पार्ट्स में देना है। पूरी डिटेल में ऑलरेडी ट्वीट कर चुका हूं, आप जाकर हमारे ट्विटर हैंडल पर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज बता दूं कि अब जो नए सीईओ हैं यहाँ पर, राइट, तो वो बेसिकली यहाँ पर अब टेक ओवर करेंगे पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो यहाँ पर अब बाइनांस के सीईओ बनेंगे अब वो। ठीक है, रिचर्ड टांग, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनका भी जो है वो पूरा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर बेसिकली फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड ही है सारा का सारा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें निकल कर आएंगी कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो सारी चीजें हैं धीरे धीरे करके अब सेटल होंगी बाइनांस के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्या इसकी वजह से कोई इंपैक्ट पड़ सकता है? तो देखिए मेरे हिसाब से इसकी वजह से अगर मैं बोलूं, अगर आज की डेट में जो मार्केट कंडीशंस हैं एकदम से जो इम्पैक्ट है शायद इसके ऊपर अभी पड़े या ना पड़े ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बीएनबी के ऊपर, सिर्फ बीएनबी के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। अभी कुछ समय के बाद हो सकता है कि इसके ऊपर बीएनबी के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से मेरे को यहाँ पर मार्केट के लिहाज से ये चीज लगता है कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है।
मार्केट में अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, तो 32,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बीटीसी के पास। जब तक वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, वापस नीचे की तरफ नहीं जाते, 32,000 से नीचे नहीं जाते, तब तक मार्केट ऊपर की तरफ रह सकता है। और अभी मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट अभी बाकी है मार्केट में, तो थोड़ा इन सब चीजों को भी देखना होगा, चार्ट्स को भी जरूर फॉलो करना होगा। इसीलिए मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, देखिए फंडामेंटल्स अपनी जगह पर रहेंगे हमेशा, लेकिन फंडामेंटल्स में एक शॉर्ट टर्म में फटाफट क्विक जो एक्शन हुआ वो चीज तो हो सकता है। जैसे कि कल रात को हमने जैसे ही न्यूज आउट हुई तो मार्केट के अंदर छोटी मोटी गिरावट, 8-10% की गिरावट हमने देखी मार्केट के अंदर, कुछ कुछ कॉइन्स के अंदर, लेकिन उसके बाद मार्केट ने उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया और इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ गई जिसकी वजह से कोई भूचाल आ जाए मार्केट के अंदर या पूरा प्रॉपर क्रैश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं आने वाले वक्त में अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, ऑफकोर्स मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि आफ्टर दिस ईयर, मतलब कि 2023 खत्म होने के बाद जनवरी फरवरी में मैं ये चीज जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट एक बारी के लिए नीचे जरूर जा सकता है, हाल्विंग से पहले भी नीचे जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो इस चीज के चांसेस चार्ट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा कम लगते हैं। चलिए लेके चलते हैं आपको बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर क्या कुछ यहाँ पर चीजें बनती हैं, ताकि आप सब लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन जो वो किया जा सके बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर भी। हालांकि जो बिटकॉइन का चार्ट का प्राइस था कल रात को हमने 37,400 500 भी देखा था, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो चलते फटाफट यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट और मैं यहाँ पर फटाफट पहले इसको बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो चार्ट है ये बेसिकली इस चार्ट को हम थोड़ा सा जो है यहाँ पर ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर चीज़ें देखें तो देखिए सपोर्ट लाइन के ऊपर ही अभी तक बना हुआ है बिटकॉइन का प्राइस, आप क्लियरली देख सकते हैं कि सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया है बिटकॉइन के प्राइस ने, ठीक है। और अभी तक भी इसके ऊपर ही रहने की वजह से मार्केट अभी तक भी जो है वो अप ट्रेंड में ही है। अभी तक हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, दैट मीन्स कि डाउन ट्रेंड में नहीं आया है। मैं यहाँ पर ये चीज जरूर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पर थोड़े समय के लिए कंसोलिडेट करके फिर ये वापस ऊपर की तरफ चला जाए, क्योंकि मेरे जो टारगेट्स हैं वो बहुत ही क्लियर है। चाहे वो सीजी का कोई यहाँ पर कोई रीजन बने, चाहे वट एवर विल बी द रीजन, मेरे हिसाब से जो यहाँ पर जो मार्केट के टारगेट्स होने चाहिए वो 40,000, 42,000, 45,000, 48,000 तक के भी टारगेट्स हो सकते हैं। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि हम यहाँ पर मार्केट के में जो है यहाँ पर 45,000 तक के भी टारगेट्स बहुत इजीली देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अभी भी कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, यहां पर अभी भी यहां पर जो है वो क्लियर कट अप ट्रेंड में ही है मार्केट, अनटिल एंड अनलेस हम मार्केट में यहां पर 33,400 500 ये वाला लेवल जो सपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, वन डे चार्ट है ये, राइट, ये सपोर्ट, और साथ ही साथ 30,000 का जो बेस सपोर्ट है, राइट, उसको ब्रेक नहीं कर देते, 32,000 का एक्चुअली 32,000 के सपोर्ट को जब तक हम ब्रेक डाउन नहीं कर देते तब तक हम यहाँ पर बुलिश रह सकते हैं। हाँ, 32,000 के नीचे जाकर वहां पर स्टे करे और उसके बाद मार्केट में लगे कि हाँ मार्केट में कुछ ज्यादा गिरावट आने की कोशिश हो रही है या फिर यहाँ पर स्टे कर रहा है मार्केट 32,000 के नीचे जाके, तो हम यहाँ पर गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं चार्ट के प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो यहाँ पर कोई भी गिरावट मैं यहाँ पर भी फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट इस मंथ के एंड होने से पहले मैं यहाँ पर एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बीएनबी की, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीजें हो भी जाए, तो बीएनबी भी यहाँ पर अपने एक सपोर्ट के ऊपर आ गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए पहले रेजिस्टेंस कहां पर था डेली चार्ट के ऊपर, इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस था। कौन से लेवल थे ये? 220 222 के आसपास के लेवल थे, 220 222 के आसपास। अभी तक वो भी सपोर्ट जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट यहां पर आकर कंसोलिडेट करे, कुछ समय तक रुके एंड देन मार्केट के अंदर कुछ समय के बाद ये वापस नीचे की तरफ जाए, थोड़ा बहुत ऊपर जाके मे भी फिर नीचे की तरफ जाए। लेकिन यहां पर क्लियर कट ये तो नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर कल बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ है। कल की अगर हम बात करें तो 272 का हाई बना के मार्केट यहां पर बीएनबी जो है वो 230 करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 15% के आसपास की गिरावट यहां पर हमने देखी। 15% से भी थोड़ा ज्यादा यहां पर गिरावट हमने यहाँ पर बीएनबी के प्राइस में देखी। तो ये चीज तो बहुत ही लाजमी थी। अगर सीजी जैसा कोई इंसान जो बेसिकली बाइनांस का सीजी जो सीईओ था बेसिकली, ठीक है, उन्होंने अगर यहाँ पर स्टेप डाउन किया, रिजाइन किया एक तरीके से, तो ये तो न्यूज जो है ऑफ कोर्स बीएनबी को जरूर इंपैक्ट करती है, क्योंकि एक तरीके से बाइनांस की जो पूरी जिम्मेदारी वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर कट सीजी के पास थी। और अब यहाँ पर उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे थे और वो अगर ऐसा ट्वीट डालते हैं कि मैं यहाँ पर स्टेप डाउन कर रहा हूँ, और सबसे
पहले तो WSJ वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल की जो बेसिकली जो है वो न्यूज़ आई, फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट डाला। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बेसिकली थोड़ा सा पहले से पता चल गई थी कि ऐसा हो सकता है, और जैसे ही ऐसा हुआ मार्केट में यहाँ पर BNB का प्राइस जो है वो और नीचे की तरफ गिरा, और उसके बाद जो है संभलने की कोशिश कर रहा है फिलहाल के लिए प्राइस, क्योंकि मार्केट भी संभलने की ओवरऑल कोशिश कर रहा है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए सिचुएशन ऐसी है कि बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी ओवरऑल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल के लिए अप ट्रेंड में ही है। तो जब तक ये अप ट्रेंड एकदम ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर बुलिश ही रहेंगे, और जब तक हम बुलिश रहेंगे तब तक ऊपर की तरफ उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पर जो प्राइजेस हैं 40,000, 42,000, 45,000, 48,000 तक के भी प्राइजेस जो वो देखने को मिल सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। सो लेट्स सी क्या कुछ होता है। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी आप सब लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप सब लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर हैंडल और यहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल दोनों का ही, आप जाकर ज़रूर फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।